20 मार्च को हमारी नेपाल पशुपतिनाथ की यात्रा है और 29 मार्च से 5 अप्रैल तक नेपाल पशुपतिनाथ काठमांडू की पावन धरा में शिव महापुराण की कथा है। तो जो इस कथा में चलना चाहे, जुड़ना चाहे, वह यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी सबसे विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा, 21 मई को बद्रीनाथ की पावन धरा में ऋषिकेश की पुण्य भूमि में, देवभूमि ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है और जिसमें संस्कार चैनल पर आप सबने देखा होगा जोधपुर के राम कथाकार मानस नवी मुरलीधर जी महाराज की कथा आती है। वे मुरलीधर जी महाराज भी हमारी कथा में ऋषिकेश की पावन भूमि में पधारेंगे और गोपाल सेठ जी उस कथा के मुख्य यजमान होंगे। तो आप सभी भी उस कथा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश इन देव भूमियों का दर्शन करना चाहें तो आप सब भी वहां सादर आमंत्रित हैं। और इसी मंच के माध्यम से पूज्य महामंडलेश्वर महाराज श्री के चरणों में भी प्रणाम करते हुए उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी नेपाल की कथा में भी और बद्रीनाथ की कथा में भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य आएंगे। श्री हरि पटेल जी चौथलाए वाले, उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच पधारे हुए श्री गोपाल सेठ जी का स्वागत करने के लिए शीघ्र पधारे। देखो, 2 सूचना मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तीसरी सूचना आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए है। सामने स्टॉल लगा हुआ है। जिन भी घरों में अपने बुजुर्गों को घुटनों का दर्द हो, हाथ पैर का दर्द हो, तो उनके लिए बहुत सुंदर चवन आयुर्वेद का, जो पूज्य महाराज श्री है उनका ही प्रकल्प है, तो चवन आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर मालिश तेल है। और यह अगर जिनके घुटनों में परेशानी है वह अगर मालिश करें तो 3 दिन में ही उसे घुटनों में आराम मिल जाएगा, हाथ में आराम मिल जाएगा और जहां भी दर्द है। बहुत सुंदर यह तेल है। तो आप सब जिनके यहाँ परेशानी हो वह इसका भी उपयोग करें। आइए कथा में प्रवेश करें। तो मेरा निवेदन है, पूज्य गुरुदेव की सूचना पहुंच चुकी है, धर्म कुंडी से भी आगे निकल चुके हैं पूज्य गुरुदेव। तो निवेदन करूंगा कि जो लोग पीछे खड़े हैं थोड़ा रास्ता बना देंगे और आगे मंच के इस ओर थोड़ी जगह खाली है, तो जो लोग पीछे खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन कर दूं कि भी धीरे धीरे निकल करके पीछे आ जाएं। और जिन लोगों की गाड़ी ये सफेद जो मंदिर है हनुमान जी महाराज का, उसके पीछे खड़ी हो तो वे कृपया अपनी गाड़ी को आगे पार्किंग की ओर लगा दें। स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस दादाजी दरबार में नर्मदा अंचल में दूर दराज से पधारे हुए सभी सम्मानित कृषक बंधुओं, मातृशक्ति बहनों, भाइयों, परम श्रद्धेय आचार्य महामंडेश्वर पंच बाबरी राजस्थान पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, कथावाचक परम श्रद्धेय अभिषेकानंद जी महाराज, उपस्थित सभी बंधुओं का इन पंक्तियों से मैं अभिनंदन करता हूं कि नमन भारतीय संस्कृति से समन्वित हिमाद्री के उच्च श्रृंगों को, नमन दुकुलों पर विचरते विहंगों को, नमन मां नर्मदा की पुनीत तरंगों को, नमन भक्ति भाव से उपस्थित आप सभी बंधु बांधवों को कोटि से वंदन। बंधुओं, बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे अल्प आग्रह पर राष्ट्र संत श्री असंग देव जी साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सभी से बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि समस्त व्यवस्था में आप सहयोग प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव जहाँ भी गौशाला के निमित्त जा रहे हैं वहाँ की बात वो बड़े राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर करते हैं। तो हमारे भी अनुशासन ऐसा बना रहे कि हमारे हथनापुर का, इस स्थल का, इस दादाजी दरबार का यश और कीर्ति विश्व मंच पर गूंजे। तो उसके लिए अपन थोड़ी इस व्यवस्था में संशोधन चाहेंगे। समस्त माताओं बहनों से विनम्र अनुरोध है कि आपके बैठने की व्यवस्था इधर साइड में की गई है, बीच में परम गुरु जी के आने का रास्ता आप लोगों को देना है एवं समस्त सम्मानीय बंधुओं की व्यवस्था
इधर साइड की गई है। इसीलिए समस्त मातृशक्ति से करवत निवेदन है कि वो अपना स्थान बगल में ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा अपने को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसे ऐसा विनम्र अनुरोध है। साथ ही सभी से बहुत विनम्र अनुरोध है कि पूरे कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम समझकर इसमें तन मन धन से सहयोग करें। कुछ गांव से पधारे हुए बंधुओं से अनुरोध है कि कुछ वॉलंटियरों की यहाँ आवश्यकता है, वो कृपया आकर इस समूचे कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। यहाँ बीच में से अपने को स्वामी जी के निकलने का रास्ता बनाना है। इसलिए मातृशक्ति से साधारण अनुरोध है कि आपके बैठने के स्थान में थोड़ा संशोधन हुआ है, कृपया बगल में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। टेंट वाले सोनू भाई से निवेदन है कि साइड के पर्दे आप खोल दें और जिन भी बंधुओं को जहाँ जैसी जगह मिले कृपया सब पूरे समय कार्यक्रम में सहयोग करें। बहुत अल्प समय में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सभी से बहुत सहयोग की अपेक्षा है। श्री राधे श्री राधे। नहीं नहीं भैया 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 देखो पूज्य गुरुदेव हावली घाट की पावन धरा में पधार चुके हैं, सूचना मिल चुकी है और कुछ ही क्षणों के पश्चात वह व्यास आसन पर विराजित होंगे और आप हम सभी उनके सुखद सत्संग का और दर्शन का लाभ लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी शांति व्यवस्था आप लोग बनाए रखें। एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि हमने ऐसी व्यवस्था कुछ बनाई है कि जिससे आप सब पूज्य गुरुदेव का, भागवत भगवान का, परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ ले लें, चरण स्पर्श कर लें, चरण वंदन कर लें। तो उसके लिए हमने कथा के बाद में यहाँ से क्रमबद्ध लाइन में आकर के सब लोग दर्शन करके यहाँ से निकलते जाएंगे। तो जिन भी महिला पुरुषों को दर्शन की इच्छा हो, भागवत भगवान का दर्शन करना हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना हो, वे कथा के बाद में क्रम से लाइन बना करके, व्यवस्था बना करके और यहाँ आते जाएंगे, दर्शन लाभ लेते जाएंगे और निकलते जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आप सभी लोगों को गौ सेवा के माध्यम से थोड़ा जगाने का प्रयास किया है। कुछ मौन समझ इस जीवन का जाग मुसाफिर होश में आ, और बार बार ये संत, ये महापुरुष, परम पूज्य गुरुदेव जैसे वीतरागी संत आप हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं, हम सभी को जगाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी है कि हम जब तक कोई बात कहता है, जब तक तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही समय खत्म हुआ तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि अपने काम खूब करो, दोनों हाथों से नहीं बल्कि 10 हाथ से कमाओ, लेकिन एक हाथ से अपने धन का कुछ भाग गौ सेवा के लिए और कुछ भाग परमार्थ के लिए निकालने का प्रयास करें। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, देखो सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित जी महाराज को जगाने का काम किया। परीक्षित जी महाराज को तो यह पता था कि मेरी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, लेकिन हम संसार के कलचित प्राणी जितने भी हमें ये पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। और परमात्मा ने बनाई केवल 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 दिन के बाद 8वां दिन कोई सा बना नहीं। तो ये सब हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस मृत्यु को कैसे सुधारा जाए। जैसे परीक्षित जी महाराज ने भागवत कथा को सुन करके अपनी मृत्यु को सुधार लिया था, ऐसे ही हम जितने भी जीव हैं ये संतों के चरण में, संतों का आशीर्वाद लेकर के, कथाओं को सुन करके, गौ सेवा करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ पैदे
तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं, इस दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं। यहाँ पर देवी कोई देखत रुका नहीं, यहाँ पर देवी कोई देखत रुका नहीं। वापस न आया मार जो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अरे वो जरा बोलो हर बात मस्ती में झूठ बोले ताली से बात है। दुनिया में अब सुख की तलाश में संसार जा रहे हैं। ना एक पल चैन से बैठूं, ना सुख की नींद सो पाऊं। मियां इस मुक्त सर से जिंदगी से भला चाहते थे। यह जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन में ये जो सारे रिश्ते नाते हैं ये सब यही रह जाना है। इसलिए बहुत सुंदर भाव है। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हरि बोल, जरा ताली सेवा करो प्रेम से। परदेसी बनकर के इस संसार में आए हैं और ये हम सबको पता है कि एक दिन यहाँ से जाना होगा। हम परदेसी